मिड कैप कैटेगरी का एक ऐसा फंड जिसका 3 साल का एवरेज 25% से ऊपर है और उसका एनएवी 4,422 रुपए चल रहा है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि भाई ऐसा कौन सा फंड है। उस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, या शॉर्ट में निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड भी आप उसे कह सकते हैं। इसकी जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतरीन रहती है, एयूएम काफी अच्छा है। आज इसका छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इससे जुड़ा हुआ तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे जरूर पूछेगा। शुरू कर। फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। पहले इसका नाम अलग हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके 1 जुलाई 2025 से निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड कर दिया गया है। पहले इसका नाम निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड था, अब मिड कैप जोड़ दिया है, क्योंकि भैया सेबी की गाइडलाइंस तो है, वो तो फॉलो करनी पड़ेगी। 4 स्टार रैंकिंग का ये फंड है और आप इसका एनएवी देखो 4,422 रुपए 98 पैसे। अब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक एनएवी के लिए 4,422 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, आपके रिटर्न्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके, उसका मैं आंसर आपको जरूर दूंगा। 3 साल का इसका एवरेज देखिए आप 25.53%। रिटर्न देखिए, रिटर्न का एवरेज जो है वो आप देखिए। 10 साल का एवरेज करीबन 19.25% है। 7 साल का एवरेज 21.24% है। 5 साल का करीबन 21.69% है। 3 साल का 25.53% है और 1 साल का 16.91% है। 6 महीने में, 3 महीने में और 1 महीने में आपको नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि वो युद्ध चल रहा है, उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर है। नहीं तो ओवरऑल ये पहले माइनस में नहीं था। बेंचमार्क को आप देखेंगे हर जगह पे बीट कर रहा है। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल हर जगह पे बीट कर रहा है अपने बेंचमार्क को। एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा हो। और रैंकिंग देखिए आप इसकी, 10 साल में तीसरे नंबर पे, 7 साल में दूसरे नंबर पे, 5 साल में दूसरे नंबर पे और 3 साल के डेटा के हिसाब से 4th नंबर पे है। और 1 साल के डेटा के हिसाब से भी ये 4th नंबर पे बना हुआ है। और 6 महीने में माइनस आने के बाद भी ये 4th नंबर पे है और 3 महीने के डेटा के हिसाब से ये दूसरे नंबर पे है। तो आप रैंकिंग देखो, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरीके से बनी हुई है, क्योंकि परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। आगे चलते हैं, पोर्टफोलियो के ऊपर एक नजर डालते हैं। 98.66% इन्होंने इक्विटी के अंदर पैसा डाला हुआ है। 1.33% इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है। आगे 99 इसके अंदर स्टॉक्स हैं और लार्ज कैप की हिस्सेदारी है 19.55%, मिड कैप 70.51% और स्मॉल कैप तकरीबन 10% आप मान सकते हैं। 10 सेक्टर से इसके अंदर सबसे बड़ा सेक्टर है इसका फाइनेंशियल, करीबन 27% के आसपास आप मान सकते हैं। फिर 19% इनका इंडस्ट्रियल सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर है 16.48%, हेल्थ केयर है 11.18%, टेक्नोलॉजी 7% और एनर्जी है 6.76%। ये इसके मेजर सेक्टर्स हैं। तो स्टॉक्स देखेंगे, रिटर्न्स देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे आप, सब कुछ बैलेंस्ड है। आगे इसके चार्जेस देखते हैं और इसका जो ओवरव्यू है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। 2013 में लॉन्च हुआ था निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई, इसका बेंचमार्क है। और ओपन एंडेड ये स्कीम 0.72% इसका एक्सपेंस रेशियो है। इसके अलावा 43,983 करोड़ का इसके अंदर एयूएम, आप समझो कितना मैसिव एयूएम इसके अंदर। एसबीआई, मोतीलाल ओसवाल, क्वांट, एचडीएफसी, सबसे ज्यादा एयूएम इसी के अंदर है। दूसरी बात, 17.81% का इसका एवरेज है 13 साल का। इसके अलावा लॉक इन पीरियड इसके अंदर कुछ नहीं है। 1% है इसके अंदर एग्जिट लोड, वो भी सिर्फ 30 दिन तक। 30 दिन के बाद किसी भी तरीके का एग्जिट लोड भी इसके अंदर नहीं है। ये सब चीजें आपने देख ली। अब आपने इसके रिटर्न्स देखे, आपने इसका पोर्टफोलियो देखा, आपने इसका जो ओवरव्यू है वो देखा। शॉर्ट में बात करें, इसका जो कंपटीटर है वो एसबीआई है, एचडीएफसी है और इसके अलावा एचडीएफसी के अलावा मोतीलाल ओसवाल है। ये इसके जो मेजर कॉम्पिटिटर है वो है। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है सबसे बड़ा, वो ये है कि इसका एनएवी 4,422 रुपए, तो क्या उससे परफॉर्मेंस डाउन होगी? अब आप छोटी सी चीज आप देखो, एयूएम इसका कितना है, 45,000 करोड़। अगर एनएवी ज्यादा होने से रिटर्न्स के ऊपर फर्क पड़ता तो क्या लोग इतना एयूएम इसके अंदर डालते? नहीं डालते। एनएवी ज्यादा होने से, कम होने से रिटर्न्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आप स्टॉक्स देख लीजिए, इतने महंगे महंगे स्टॉक्स होते हैं ना, लेकिन
फिर भी उन स्टॉक्स के कम ज़्यादा होने की वजह से उनके जो रिटर्न्स होते हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड का एनएवी कम हो ज़्यादा हो, अगर रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं तो आपको लोगों की जो कंपाउंडिंग होती है ना, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिएगा, ये सब चीज़ें मिथ है। अच्छा, ये सब चीज़ें तो हो गई इस फंड को लेकर। अब आपको हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसके बारे में मैं भी बता देता हूँ यार। हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज आप लेना चाहें, अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, नया बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, रीबैलेंस कराना चाहें, बहुत सारी चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर लिया हुआ है, उसके ऊपर आप हमसे जुड़ सकते हैं। चार्जेस हैं 999 रुपये। तो आप जाएँ तो एक बार सर्विसेज ट्राई कर सकते हैं, सारी चीज़ें। बाकी वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।